जय हिंद साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आपके लिए लेके आए हैं एक लफ्ज़ टेस्ट सीरीज। यह MPPSC की टेस्ट सीरीज है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ामों में, कांस्टेबल हो, SI हो या अन्य किसी भी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी। अभी स्टार्ट करते हैं। मौर्यकाल में कामांतिक किस विभाग का प्रमुख हुआ करता था? तो इसका सही उत्तर होगा, मैं केवल सही उत्तर बताऊंगा, उद्योग विभाग का। मौर्यकाल में कामांतिक किस विभाग का प्रमुख हुआ करता था? उद्योग विभाग का। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी सातवाहन वंश की राज की भाषा थी? तो सातवाहन वंश की राज की भाषा थी प्राकृतिक भाषा सातवाहन वंश की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में जनतांत्रिक संस्थाओं में समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ईशान। क्या होगा? ईशान। वैदिक युग की जनतांत्रिक संस्था में समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता था भैया? ईशान कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैन धर्म के किस तीर्थकार का प्रतीक चिन्ह हिरण है? यानी हिरण किसका प्रतीक चिन्ह है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, शांतिनाथ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, शांतिनाथ। जैन धर्म के किस तीर्थकार का प्रतीक चिन्ह हिरण है? तो शांतिनाथ का हिरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि बादरायण थे? महर्षि बादरायण किस दर्शन के प्रवर्तक हैं या थे? तो वही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी। क्या है? उत्तर मीमांसा। क्या है? उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट करते हैं, निम्न में से किस आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि के नाम से जाना जाता है? आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि के नाम से जाना जाता है। तो 6 का आंसर आएगा ए, हेनरी विवियन डे रोजियो। हेनरी विवियन डे रोजियो। क्या है? हेनरी विवियन डे रोजियो। नेक्स्ट, कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा किसने दी थी? क्वेश्चन है, कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका सही जवाब होगा सी, बिपिन चंद्रपाल ने। किसने? बिपिन चंद्रपाल ने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप अस्तित्व में आई डंडा फौज का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप अस्तित्व में आई डंडा फौज का नेतृत्व किसने किया था? एक डंडा फौज नाम का एक संगठन था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका 8 का नंबर का सही जवाब होगा बी, चमनदीप। किसने किया था? चमनदीप ने जी। डंडा फौज का नेतृत्व चमनदीप ने किया था। गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 9 का आंसर होगा के.टी. पाल ने किया था। गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पाल ने किया था। तो के.टी. पाल का नाम याद रखना है। मुगल काल में मीर ए
समा का पद संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल काल में मीर ए समा का पद संबंधित था? 10 का आंसर आएगा डी, राजकीय कारखानों के प्रमुख से। क्या था? राजकीय कारखानों के प्रमुख से। मीर ए समा का पद संबंधित था राजकीय कारखानों के प्रमुख से। चैंदी महाजनपद का विस्तार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के मध्य हुआ था? क्वेश्चन है कि चैंदी महाजनपद का विस्तार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के मध्य हुआ था? ऑप्शन है नर्मदा व क्षिप्रा, ताप्ती व वैनगंगा, नर्मदा एवं बेतवा, नर्मदा एवं ताप्ती। तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा एवं बेतवा। नर्मदा एवं बेतवा के मध्य चैंदी महाजनपद का विस्तार था। महात्मा गांधी ने भोपाल रियासत का दौरा किया था। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भोपाल रियासत का दौरा कब किया था? तो 12 का आंसर आएगा ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भोपाल रियासत का दौरा किया था। थापा किस क्षेत्र की प्रसिद्ध चित्रकला है? थापा किस क्षेत्र की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो 13 का आंसर आएगा ए, मालवा। प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किस बुंदेल शासक द्वारा किया गया था? प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किस बुंदेला शासक के द्वारा किया गया था? तो 14 का आंसर है सी, वीर सिंह बुंदेला। प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किस बुंदेला शासक द्वारा किया गया था? तो आंसर है वीर सिंह बुंदेला के द्वारा किया गया। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो केशव दास का क्या है? केशव दास का है आएगा रतन बावनी। केशव दास का आएगा रतन बावनी। और बी का आएगा गंगा लहरी। पद्माकर का आएगा गंगा लहरी। माखनलाल चतुर्वेदी का आएगा हिमकरंटनी। और भवानी प्रसाद का आएगा डी का आएगा 2। डी का आएगा डी का 2 यानी बुनी हुई रस्सी। इस तरह आंसर इसका आएगा सी। आंसर आएगा सी। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल आगरा कहाँ पर स्थित है? 16 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल आगरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर आएगा भैया ए, मंदसौर में। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल आगरा कहाँ स्थित है? तो मंदसौर में स्थित है। उस्ताद अमीर खां समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? उस्ताद अमीर खां समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदौर में। 17 का आंसर है डी, इंदौर। मध्य प्रदेश का कौन सा जनजातीय समुदाय कपड़े बुनने के कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो 18 का आंसर आएगा ए, 18 का ये पनिका। तो पनिका जो जनजातीय समुदाय है वो कपड़ा बुनने के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वत के प्रमुख चोटियों में प्रसिद्ध त्रिशूल एवं कामेत पर्वत चोटियां किस हिमालय का भाग है? हिमालय पर्वत के प्रमुख चोटियों में प्रसिद्ध त्रिशूल एवं कामेत पर्वत चोटियां किस हिमालय का भाग है? तो 19 का है सी, कुमाऊं। कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय।
ताप्ती नदी का अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में विस्तृत नहीं है? ताप्ती नदी का अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में विस्तृत नहीं है? तो 20 का आएगा भैया। ये ताप्ती नदी कहाँ नहीं बहती? इसका अपवाह क्षेत्र नहीं है। ताप्ती नदी का अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में विस्तृत नहीं है? तो इसका आंसर आएगा डी, राजस्थान नहीं है। मतलब तो इसका मतलब है कि ये ताप्ती कब कहाँ कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में इसका अपवाह तंत्र है, अपवाह क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस जलवायु घटना को एल भी कहते हैं? इसका एक नाम एल भी कहते हैं। तो 21 का आंसर है ए, ला नीनो को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन का पहचान करनी है। तो हम इसमें सही कथन बताता हूँ। तो सही है इसमें, यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बताना है। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इन वृक्षों के लिए अनुकूल औसत वार्षिक तापमान कितना हो? 22 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। ये सदाबहार वन के बारे में बात चल रही है। तीसरा है, वृक्षों की ऊंचाई करीब 45 से 60 मीटर होता है। ये भी सही है। इनकी ऊंचाई 45 से 60 मीटर होती है और इनके लिए तापमान 22 से 27 डिग्री के मध्य रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। यह वन कम संघन होते हैं। तो डी, ये गलत है। यह कम संघन नहीं होती, ये ज़्यादा संघन होती है। कम संघन लिखा है इसमें, इसलिए गलत है। लेकिन हमें गलत पर ही टिक करना थी, असत्य कथन। 23 आता है, लाल मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? तो लाल मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? तो यह लाल मृदा में होती है सिलिका आयरन की। सिलिका आयरन की कमी होती है। अभ्रक के भंडारण में अग्रणी राज्य कौन सा है? अभ्रक के भंडारण में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो 24 का आएगा सी, आंध्र प्रदेश। थोड़ा फटाफट करता हूँ। नाहर काटिया तेल क्षेत्र से संबंधित है। नाहर काटिया तेल क्षेत्र संबंधित कहाँ से है भैया? नाहर काटिया आसाम से है। जून 2023 में अरब सागर में आए चक्रवात का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 26 है विप्रजय। जून 2023 में अरब सागर में आए चक्रवात का नाम क्या था? इसका नाम था विप्रजय। 27 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की 10वीं वृद्धि दर सर्वाधिक थी? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की 10वीं वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा डी, मेघालय। मेघालय की 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में सरसों का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा भैया? कौन सा है? तो 28 का आंसर आएगा ए, राजस्थान। भारत में सरसों का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है राजस्थान। चाकरण नामवती किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर है 29 का बी, चंबल। चाकरण नामवती किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? चाकरण नामवती किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है।
वर्ष 2012 में किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था? तो है अचानक कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कचहारी एवं जलोढ़ मृदा किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में कचहारी एवं जलोढ़ मृदा किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर है मध्य भारत के पठार में। कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मृदा किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? कचहारी एवं जलोढ़ मृदा तो मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में ग्रिड क्षेत्र किस फसलों के लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश के 11 प्रमुख क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया। मध्य प्रदेश के 11 प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में ग्रिड क्षेत्र किस फसलों के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है सी, गेहूँ, सरसों व ज्वार। गेहूँ, सरसों व ज्वार के लिए क्या है? ग्रिड प्रदेश। मध्य प्रदेश में ग्रिड क्षेत्र किस फसलों के लिए जाना जाता है? गेहूँ, सरसों व ज्वार के लिए जाना जाता है। एस चंद्रशेखर वैधशाला स्थित है। 33 का है, आएगा इंदौर। एस चंद्रशेखर वैधशाला है भैया इंदौर में। अब इसमें मिलान करना है। 34 क्वेश्चन नंबर है। छतरपुर, सागर, इसका 34 का आंसर हमको या ए का 4। छतरपुर का आएगा, छतरपुर का चंद्रपुरा, छतरपुर का आएगा चंद्रपुरा। छिंदवाड़ा का आएगा बोरेगांव। डी का 2 किसमें देखते? बी का 2, बी का 3, छिंदवाड़ा का बोरेगांव। और सागर का आएगा, सागर का 1 आना चाहिए, सिग्गा आना चाहिए। सी का 1 सागर। और डी का है 2 चैनपुरा। हाँ, तो गुना का आएगा चैनपुरा, सागर का आएगा सिद्धगांव, छतरपुर का आएगा चंद्रपुरा, छिंदवाड़ा का आएगा बोरेगांव। छतरपुर, इसमें देखो छतरपुर और चंद्रपुरा, ठीक है, पुर और पूरा, छतरपुर, चंद्रपुरा। छिंदवाड़ा का बोरेगांव, सागर का सिद्धगांव और गुना का चैनपुरा। तो इस तरह से हमारा बन रहा है डी बन रहा है। मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र में झाबुआ ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है भैया? तो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कहाँ है ये हमको बताना है। तो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है सिवनी में। आगरगांव किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 36 का है सी, टंगस्टन। आगरगांव जो नर्मदापुरम जिले में है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? 37 का आएगा ए, हरदा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरदा। 38 सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज के अनुसार
अनुवरण 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया निम्न में से कौन सा कथन इसके बारे में गलत है? क्या है? गलत कथन की पहचान करना। न्यायालय में भवन ध्वज में सुनहरी रंग से चिन्हित है। न्यायालय भवन ध्वज में सुनहरी रंग से चिन्हित है, ये सही है। ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र का स्थान है, ये भी सही है। निचले भाग में संस्कृत श्लोक सत्यमेव जयते लिखा है, ये गलत है, उसमें सत्यमेव नहीं लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है, ये भी सही है। तो हमें गलत की पहचान करना थी, तो ये मिल गया हमें। पेटोगर्ना शिनावात्रा को किस देश की संसद द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा थाईलैंड। ठीक है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों का गठन करने की घोषणा की है? तो लद्दाख में कितने नए जिले बनेंगे? तो भाई 5 बनेंगे। चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश की बैठक और एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया? एक्सपो, चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा एक्सपो का तो गांधीनगर में किया गया। ऊर्जा निवेशक बैठकों और एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गांधीनगर में किया गया। चमरान वन अनुसंधान उपग्रह मध्य पूर्व के किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 42 का है, ईरान आएगा इसका। पेरिस पैरालंपिक 2024 की बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? पेरिस पैरालंपिक 2024 की बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? 43 का आएगा ए, नीतीश कुमार। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया है? 44 का आंसर आएगा बी, राजकुमार हिरानी को किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने सरोगेसी पॉलिसी के लिए महिलाओं का बीमा कवरेज कर दिया है। 45 का आंसर है सी, 10 लाख। सरोगेसी पॉलिसी के लिए महिलाओं का बीमा कवरेज है 10 लाख। वंदे मेट्रो परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो 46 का आंसर है वंदे मेट्रो परियोजना मध्य प्रदेश से है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में नागरिक विमान महानिदेशालय DGCA से हवाई अड्डे के संचालन को मंजूरी मिली है? तो 47 का है ए, रीवा में हवाई अड्डे की संचालन की मंजूरी मिली है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण बढ़ावा देने के लिए हर साल भारत की संचित निधि से अनुदान सहायता की गारंटी देता है? तो 48 का आंसर आएगा, 48 का आएगा ए, अनुच्छेद 275(1). फटाफट करते हैं अभी। मध्य प्रदेश के किस जनजातीय प्रदेश में लगभग 1/3 जनजाति जनसंख्या निवास करती है? किस जनजातीय प्रदेश में, मध्य प्रदेश के किस जनजातीय प्रदेश में लगभग 1/3 जनजाति जनसंख्या निवास करती है? 49 का आएगा, 49 का सी। एकलव्य शिक्षा विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 50 का आंसर आएगा बी, 15 नवंबर 2010 को। एकलव्य शिक्षा विकास योजना का प्रारंभ कब किया था? 15 नवंबर 2010।
अभी इसके 50 क्वेश्चन हो गए और 50 बचे हैं जो हम बाद में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।